दोस्तों, मेरा नाम सीताराम है। मैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के पास के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह मेरे अपने जीवन की एक सच्ची और बेहद डरावनी घटना है, जिसे याद कर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब भी जब मैं अपना ऑटो चलाता हूं, तो अक्सर लगता है कि वह फिर से कहीं किसी अंधेरे कोने से निकलकर मेरे सामने आ जाएगी, क्योंकि जो हादसा मेरे साथ हुआ था, वह मेरे ऑटो चलाने के दौरान ही हुआ था। उस वक्त मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी और इसी कारण उस हादसे के बाद मैं कुछ दिनों तक पूरी तरह सहमा रहा था। जिस रात यह खौफनाक हादसा हुआ, उसके बाद लगभग 1 महीने तक मैंने अपने ऑटो को हाथ भी नहीं लगाया और ना ही घर से बाहर निकला, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता था तो मेरे सामने बस वही डरावनी सूरत आ खड़ी होती थी और ऐसा महसूस होता था कि इस बार वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन थी और ऐसा मेरे साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से आज तक मैं अंधेरे से भी इतना डरने लगा हूं। तो दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब आपको इस कहानी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते मिलेगा। बस आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो डर, जो खौफ आपको इस कहानी में महसूस होगा, वह शायद ही आपने आज तक किसी की भी सुनी सुनाई कहानी में महसूस किया होगा। दरअसल यह घटना आज से लगभग 12 साल पहले की है। उस वक्त मैं कोई 21-22 साल का एक साधारण सा नौजवान था। हमारा गांव कोलकाता शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारे जैसे गांवों से रोजाना सैकड़ों लोग कोलकाता शहर की ओर आते जाते थे, कोई काम के सिलसिले में तो कोई रिश्तेदारों से मिलने के लिए। हमारे घर पर एक समय किराने की छोटी सी दुकान हुआ करती थी, जिसमें मेरे पिताजी चावल, दाल, मसाले वगैरह बेचते थे। पर वक्त के साथ जब लोग शहर से सारा सामान एक साथ खरीदने लगे, तो गांव की दुकानों की हालत खराब होने लगी। धीरे धीरे हमारी दुकान पर ग्राहक कम होते गए और एक समय ऐसा आ गया कि पूरा दिन बीत जाता, पर एक भी ग्राहक नहीं आता था। घर की माली हालत बिगड़ने लगी थी और पिताजी अक्सर चिंता में डूबे रहते थे। जब मैंने यह सब देखा तो सोचा कि अब वक्त आ गया है कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी घर की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाऊं। लेकिन दिक्कत यह थी कि मुझे ऐसा काम चाहिए था जिससे मैं पढ़ाई भी कर सकूं और कुछ कमा भी सकूं। उस समय मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन आगे पढ़ाई कर अच्छा भविष्य बनाने का सपना था। पर हालात ऐसे हो चले थे कि सपनों को भी टालना पड़ा। मैंने आसपास के लोगों से बात की, तब मुझे यह सलाह मिली कि ऐसा काम देखो जिसकी मांग हो और जो दूसरे लोग ना कर रहे हों। तब मैंने देखा कि कोलकाता और गांव के बीच जाने आने के लिए लोग घंटों बस का इंतजार करते थे। तो मेरे दिमाग में आया, अगर मैं एक ऑटो ले लूं या किराए पर चला लूं तो लोगों को आने जाने में मदद कर सकता हूं और पैसे भी कमा सकता हूं। जब मैंने यह बात अपने पिताजी को बताई तो पहले तो वह नाराज हो गए, कहा कि इससे पढ़ाई का नुकसान होगा। पर मैंने वादा किया कि मैं पढ़ाई के लिए भी वक्त निकालूंगा। पर सच कहूं तो जब मैंने ऑटो चलाना शुरू किया तो कमाई का लालच बढ़ता चला गया। हर रोज अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। गांव शहर के बीच लंबी दूरी की सवारियां मिलती थीं जो ज्यादा पैसे देती थीं। धीरे धीरे पढ़ाई पीछे छूटती गई। मैंने तय किया कि कुछ साल मेहनत करूंगा, पैसे इकट्ठा करूंगा और फिर पढ़ाई शुरू करूंगा। पर मुझे क्या पता था कि इसी ऑटो चलाने के दौरान एक रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात भी बाकी दिनों की तरह मैंने कोलकाता के पुराने बस स्टैंड पर अपने ऑटो को खड़ा कर लिया था। पर पता नहीं क्यों उस दिन सुबह से ही मेरा मन कुछ अजीब सा लग रहा था। सुबह से लेकर शाम तक मुश्किल से 2-3 सवारी मिली थी, वो भी शहर के भीतर ही, पास पास के रास्तों के लिए। कमाई इतनी कम थी कि मन भारी हो गया था। जेब में रखे सिक्कों की आवाज भी जैसे ताने दे रही थी, आज का दिन तो खाली गया सीताराम। रात के 10 बजे बस थोड़ी देर थी। बस स्टैंड पर आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। सोचा था शायद कोई दूर गांव तक जाने वाली सवारी मिल जाए तो दिन की कुछ भरपाई हो जाए। बस स्टैंड का माहौल भी अजीब था। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में बस चंद परछाइयां झूमती नजर आ रही थीं। कभी कभार कोई साइकिल सवार निकलता तो उसके पहियों की चरमराहट उस वीराने में अजीब सी गूंज छोड़ जाती थी। घड़ी ने जैसे ही 10 बजाए, दूर से एक बस आती हुई दिखाई दी। उसकी पीली हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई पास आई। मैं उम्मीद भरी नजरों से बस को देखने लगा। शायद कोई लंबी दूरी का मुसाफिर मिल जाए। बस से कुछ लोग उतरे, किसी के हाथ में बैग, किसी के कंधे पर थकान, पर उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। सभी अपने अपने रास्तों में खो गए और
बस अपने ऑटो की सीट पर बैठा रह गया, एक टूटी हुई उम्मीद के साथ। मैंने ऑटो के डैशबोर्ड पर पड़ा अखबार उठाया और यूं ही पन्ने पलटने लगा। हर रोज की तरह कुछ नीरस खबरें, कहीं सड़क हादसा, कहीं चोरी, कहीं महंगाई। पर तभी बस के दरवाजे से उतरते हुए कदमों की धीमी सी आवाज आई। मैंने चौंक कर देखा। बस से एक आकृति धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। एक औरत, उसका चेहरा पूरी तरह एक मोटे सफेद घूंघट से ढका हुआ था। उसके एक हाथ में एक छोटा संदूक था जो दिखने में काफी भारी लग रहा था। दूसरा हाथ लटक रहा था जैसे उसमें जान ही न हो। उसकी चाल में भी एक अजीब सी थकावट थी, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा निचोड़ ली हो। मैं फौरन अपने ऑटो से उतरा उसकी मदद करने के लिए। बहन जी, लाइए, मैं उठवा दूं संदूक, मैंने आदतन विनम्रता से कहा। औरत ने बिना कुछ बोले वह संदूक छोड़ दिया, जैसे वह खुद भी उससे छुटकारा चाहती हो। जब मैंने संदूक को उठाने की कोशिश की तो उसकी भारी वजन ने मेरी कलाई झंझना दी। काफी जोर लगाकर मैंने उसे नीचे उतारा। इतना भारी संदूक मैंने पहले कभी नहीं उठाया था। मन में हल्की सी हैरानी हुई, इतनी दुबली पतली सी औरत कैसे संभाल रही थी ये। पर सवाल मन में आते ही मैंने झटक दिए। किसी को मदद चाहिए थी, बस इतना ही काफी था। कहां जाना है बहन जी, मैंने पूछा। उसने धीरे से एक जगह का नाम लिया, बरुईपुर। बरुईपुर कोलकाता से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव, घना इलाका। रात के इस वक्त वहां जाना यानी पूरे रास्ते वीरानी का सामना करना। मेरी आंखों में एक पल के लिए झिझक तैर गई, पर फिर सोचा, सीताराम, जब दिन खराब गया है तो रात में मेहनत करके ही कुछ बनाना पड़ेगा। मैंने हामी भर दी। चलिए बहन जी, बैठिए ऑटो में। जैसे ही वह औरत ऑटो में बैठी, संदूक को उसने खुद ही एक हाथ से उठाकर पिछले हिस्से में रख दिया, इतनी आसानी से जैसे संदूक रुई का बना हो। मैंने एक बार फिर चुपचाप अपना सिर झुका लिया और ऑटो स्टार्ट कर दिया। ऑटो के इंजन की घरघराहट के साथ हम कोलकाता शहर की चकाचौंध को पीछे छोड़ते हुए सुनसान अंधेरे की ओर बढ़ चले। ऑटो को धीरे धीरे मैं सुनसान सड़कों पर दौड़ा रहा था। कोलकाता शहर अब पीछे छूट चुका था और सामने बस अंधेरे में गुम होती लंबी सड़क थी। कभी कभी ऑटो की हेडलाइट में पेड़ पौधे झूमते दिखाई दे जाते, जैसे अंधेरे में कोई रहस्यमयी भाषा में बातें कर रहे हों। रास्ते में कोई गाड़ी नहीं, ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, बस ऑटो के इंजन की घरघराहट और टायरों की सड़क पर सरसराहट। पीछे बैठी औरत एकदम खामोश थी, ना कोई बात, ना कोई हरकत। कभी कभी मैं ऑटो के अंदर लगे छोटे शीशे से उसे देखने की कोशिश करता, पर उसका चेहरा अभी भी घूंघट में छिपा था। उसकी चुप्पी अब मुझे खलने लगी थी। अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे की सीट पर कोई चीज बैठी हो, इंसान नहीं। मन में आया कुछ बातचीत करूं, माहौल थोड़ा सामान्य बनाऊं। मैंने हल्की आवाज में पूछा, बहन जी, इतनी रात को अकेले कैसे आना पड़ा? वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमी और भारी आवाज में बोली, कभी कभी मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है भैया। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। वह आवाज औरत की तो थी, पर जैसे उसके अंदर कहीं गहरे में एक और डरावनी आवाज छिपी हो, जो सुनाई नहीं दे रही थी पर महसूस हो रही थी। मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, घर कितनी दूर है बहन जी? वह बोली, बस थोड़ा और, तुम्हें एक सुनसान मोड़ से दाईं तरफ मुड़ना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर मुझे और बेचैनी होने लगी। अभी तक रास्ता तो मैं पहचान रहा था, पर उसने जो मोड़ बताया था वह रास्ता तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। पर मन में खुद को समझाया, सीताराम, डर मत, किसी नए गांव की तरफ रास्ता हो सकता है। तू मर्द है, हिम्मत रख। ऑटो आगे बढ़ता रहा। रास्ता अब और भी ज्यादा वीरान हो चला था। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ इतने घने थे कि सड़क पर चांदनी भी नहीं पड़ रही थी। बस हेडलाइट की रोशनी में सामने का रास्ता दिख रहा था। कहीं कहीं सड़क पर सूखे पत्तों के ढेर उड़ते दिखते, जैसे कोई अदृश्य पैर उन पर चल रहा हो। और फिर जैसे ही मैंने एक मोड़ पर पहुंचकर दाईं तरफ मुड़ना चाहा, तो अचानक ऑटो का इंजन घुरघुराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी चीज ने उसे जकड़ लिया हो। ऑटो ने जैसे आगे बढ़ने से मना कर दिया था। मैंने चौंक कर ऑटो को रोका और उतर कर देखा। कुछ भी तो नहीं था, सब कुछ सामान्य, ना कोई गड्ढा, ना कोई बाधा। फिर ऑटो क्यों रुक गया? पीछे मुड़कर देखा, औरत वैसे ही चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा अब भी घूंघट में ढका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घूंघट के अंदर से कोई जोड़ी आंखें सीधी मेरी आत्मा में झांक रही हूं।
मैंने जल्दी से फिर से ऑटो स्टार्ट किया और दाईं ओर मोड़ते हुए आगे बढ़ा। रास्ता अब एकदम सुनसान था। दोनों तरफ बड़े बड़े बरगद और पीपल के पेड़, जिनकी जड़ें सड़क पर लटक रही थीं, जैसे रास्ता रोकने के लिए हाथ पसारे हों। ठंडी हवा की साएं साएं की आवाज और कहीं कहीं उल्लुओं की हूक, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें घूर रही हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए थे। पसीना हथेलियों में चिपचिपा रहा था, रात की ठंड के बावजूद। औरत अब भी एकदम खामोश थी, पर उसकी खामोशी अब शांति नहीं बल्कि खतरे की घंटी लग रही थी। तभी पीछे से एक भारी सी आवाज आई, सीताराम, अब बहुत दूर नहीं। मैंने चौंक कर शीशे में देखा, पर वहां कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ घूंघट में छिपा हुआ चेहरा। लेकिन अब उसकी आकृति थोड़ी सी बदली हुई लग रही थी। उसकी पीठ थोड़ी झुकी थी और सिर थोड़ा एक तरफ झुका हुआ, जैसे कोई अजीब सा भार उसके ऊपर हो। एक अजीब सी गंध भी ओंठों के अंदर भर गई थी। गंध सड़ी हुई मिट्टी की, या शायद किसी बहुत पुराने शव की। मेरे माथे पर पसीना बहने लगा। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया, हे भोलेनाथ, रक्षा करना। पर अब तो डर का नशा मेरे पूरे शरीर में फैल चुका था। ऑटो अब घने अंधेरे के बीच एक संकरी टूटी फूटी सड़क पर चला जा रहा था। हेडलाइट की पीली रोशनी बमुश्किल कुछ गज आगे तक दिखा पा रही थी। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और उस अजीब सी सड़ी गंध ने मेरे पूरे होश पर कब्जा कर लिया था। ऑटो की हर घर घराहट अब किसी शोक गीत जैसी लग रही थी। औरत अब भी वैसे ही चुपचाप बैठी थी, पर उसकी मौजूदगी जैसे हवा को भी भारी बना रही थी। मेरी नजरें बार बार ऑटो के शीशे में उसे देखने की कोशिश कर रही थीं, पर अंधेरे और घूंघट के चलते कुछ साफ दिखाई नहीं देता था। मैंने मन ही मन सोचा, बस जल्दी से इसको उसके गांव छोड़ दूं और यहां से जान बचाकर निकलूं। अचानक ऑटो के सामने एक धुंधली सी आकृति उभरी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बूढ़ा बरगद का पेड़ रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया हो। मैंने झट से ब्रेक मारा। ऑटो एक झटके से रुक गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीने में कुछ भारी सा चढ़ गया था। मैंने ध्यान से देखा। वह कोई पेड़ नहीं था, ना ही कोई इंसान। वह एक सूरत थी, एक बेहद डरावनी, धुंधली, धुआं जैसी आकृति। उसकी लंबी झूलती हुई बाहें थीं और चेहरा बिल्कुल धुंधला, पहचान से परे, मानो किसी ने उसका चेहरा मिटा दिया हो। सूरत बिना किसी आवाज के, बिना किसी हरकत के बस हमारे रास्ते में खड़ी थी। मैंने डर के मारे स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। पीछे पलटकर देखा तो वह औरत वैसे ही बैठी थी, लेकिन इस बार उसका घूंघट थोड़ा सरका हुआ था और उस घूंघट के नीचे से जो चेहरा झांक रहा था वह किसी इंसान का नहीं था। उसके होंठ फटे हुए थे, त्वचा जगह जगह से सड़ी हुई और आंखें सफेद, खाली, बेजान। एक पल को लगा जैसे मेरे शरीर से सारी गर्मी गायब हो गई हो। हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। मैंने तेजी से ऑटो को रिवर्स करने की कोशिश की, पर जैसे ऑटो किसी अदृश्य ताकत से जकड़ लिया गया हो। स्टीयरिंग घूम नहीं रहा था। गैस देने पर भी ऑटो बस घुरघुरा रहा था। तभी पीछे से एक अजीब सी गुर्राहट भरी आवाज आई, सीताराम, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज उस औरत की नहीं थी। यह आवाज गहरी, भारी और बेहद भयावह थी। ऐसा लगा जैसे कोई कब्र के अंदर से बोल रहा हो। मैंने जैसे तैसे हिम्मत बटोरी। सामने देखा, वह सूरत अब भी रास्ता रोके खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आकृति धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी, बिना पैरों को हिलाए, हवा में तैरती हुई। ऑटो का इंजन अब भी घुरघुरा रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर स्टीयरिंग मोड़ा और जैसे ही थोड़ा ऑटो घूमा, मैंने एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत से पैर दे मारा। ऑटो झटके से आगे बढ़ा और मैंने बिना पीछे देखे सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दिया। पर भागते हुए भी मेरी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांसों की आहट बनी रही। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे बहुत पास है, बहुत ही नजदीक। कभी कभी शीशे में झलकती उस औरत की सड़ी हुई शक्ल और कभी कभी सामने तैरती हुई भूतिया सूरत। रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। चारों तरफ घना जंगल। सड़क कहीं गायब होती, कहीं उभरती। ऑटो झटकों से उछलता हुआ चला जा रहा था और मेरा दिल जैसे हर झटके पर मुट्ठी में सिमटता जा रहा था। आखिरकार एक सुनसान मोड़ पर अचानक ऑटो का एक पहिया गड्ढे में फंसा और पूरा ऑटो एक तरफ झुक गया। झटका इतना जोरदार था कि मैं स्टीयरिंग से छिटक कर एक तरफ गिर पड़ा। पीछे से एक भयानक चीख गूंजी, जो इंसानी नहीं थी,
ना औरत की, ना मर्द की, बल्कि किसी ऐसे प्राणी की जो इंसानों से परे है। ऑटो अब एक तरफ झुककर सड़क के किनारे फंसा हुआ था। मैं जैसे तैसे खुद को संभालते हुए सीट पर सीधा हुआ, पर अब जो महसूस हो रहा था वह सिर्फ डर नहीं था, वह एक ऐसा डर था जिसने मेरी रूह तक को जकड़ लिया था। पीछे से आती सांसों की ठंडी बर्फीली हवा अब मेरे गले में चुभने लगी थी। मुझे लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज धीरे धीरे मेरी पीठ पर चढ़ रही हो। ऑटो की हेडलाइट झुककर सामने के झाड़ झंखाड़ पर पड़ रही थी, जहां पेड़ों की टहनियां अजीब तरह से आपस में उलझी हुई लग रही थी। उनमें से एक एक शाखा, एक एक पत्ता मानो मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा हो। तभी मेरी गर्दन के बिल्कुल पास एक धीमी फुफकार जैसी आवाज आई, सीताराम, अब तू कहीं नहीं जा सकता। उस आवाज में इतनी ठंडक थी कि मेरा पूरा शरीर एक पल को सुन्न हो गया। मैंने हिम्मत करके शीशे में झांका और जो देखा उससे मेरी धड़कन वहीं थम गई। पीछे बैठी वह औरत अब औरत नहीं रही थी। उसका चेहरा घूंघट से पूरी तरह बाहर आ चुका था। चेहरे की चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी, जैसे किसी ने गर्म लोहे से उसे जला दिया हो। होंठ इतने फटे हुए थे कि दांत बाहर झांक रहे थे और आंखें पूरी सफेद, बिना पुतली के, जैसे दो गड्ढे चमक रहे हों। उसका मुंह थोड़ा खुला था और उसमें से बदबूदार धुआं सा निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह धुआं मेरे चारों तरफ लिपटकर मुझे जकड़ लेना चाहता हो। मैंने जल्दी से ऑटो का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर हैंडल किसी पत्थर की तरह जाम हो चुका था। मैंने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। पीछे से उस सूरत की खौफनाक हंसी गूंज रही थी, जो किसी औरत और किसी जानवर की आवाज का मिला जुला रूप थी। हाँ 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 सीताराम, तेरी कहानी अब यहीं खत्म होगी। उसकी हंसी हवा में बर्फ की तरह तैरती रही। तभी ऑटो के चारों तरफ अचानक तेज हवा का बवंडर उठ खड़ा हुआ। सड़कों के किनारे पड़े सूखे पत्ते गोल गोल घूमने लगे। पेड़ की टहनियां भयानक आवाज में चरमराने लगी। उस सूरत ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ मेरे कंधों की ओर बढ़ाए। उसके नाखून लंबे लंबे और टेढ़े थे, जिनके सिरों पर कोई अजीब काला पदार्थ चिपका हुआ था। वह एक एक इंच करके मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने हिम्मत करके एक बार फिर दरवाजा जोर से धक्का दिया। इस बार न जाने कैसे दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगाई और सड़क पर गिर पड़ा। घुटनों में जोर का दर्द हुआ, पर उस वक्त दर्द की फिक्र नहीं थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ऑटो के अंदर वह सूरत अब भी झुकी हुई थी, पर उसकी गर्दन अब अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, जैसे इंसानी शरीर उस दिशा में मुड़ ही नहीं सकता। उसकी सफेद आंखें सीधे मेरी तरफ घूर रही थीं और मुंह से लगातार वही धुआं निकल रहा था। मैं घबरा कर दौड़ पड़ा, अंधेरे में बिना यह देखे कि कहां जा रहा हूं। सड़क कब खत्म हुई, जंगल कब शुरू हुआ, कुछ पता नहीं चला। बस एक ही ख्याल था, बचना है, किसी भी हालत में बचना है। पेड़ पौधे मेरे रास्ते में चीरते हुए निकल रहे थे। कभी कभी कोई शाखा चेहरे पर चिपकती, कभी कोई सूखी बेल मेरे पैरों में लिपटती, पर मैं बिना रुके भागता रहा। पीछे से आती उस सूरत की गूंजती हुई आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, भाग मत सीताराम, तेरा खेल अब खत्म है। भागते भागते मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। गहरी सांसें लेता हुआ, पसीने से तरबतर मैं अंधेरे में बिना देखे दौड़ता जा रहा था। पेड़, झाड़ियां, कांटे सब मेरे शरीर को खरोंचते हुए गुजर रहे थे। कपड़े फट रहे थे, घुटनों में गहरी चोटें लग रही थीं, पर उस समय अगर कोई चीज मुझ पर हावी थी तो वह था बच निकलने का डर। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं एक थोड़ी खुली जगह पर आ गया। यह जगह बाकी जंगल से कुछ अलग थी। चारों तरफ सूखे पेड़, जिनके तने काले पड़ चुके थे। जमीन पर कोई हरियाली नहीं, सिर्फ धूल, राख और बिखरी हुई सूखी जड़ें। बीचों बीच एक बड़ा सूखा बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी मोटी मोटी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे कोई मरा हुआ जीव अपने पंजे फैलाए पड़ा हो। उस पेड़ के तने से एक अजीब तरह की सड़ांध आ रही थी, ऐसी गंध जो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। न वह सिर्फ मरे जानवर की बदबू थी, न सिर्फ सड़ी मिट्टी की, बल्कि जैसे किसी अधूरी आत्मा का गंध था जो इस जगह को अपना ठिकाना बना चुकी थी। मैंने हांफते हुए इधर उधर देखा। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ अंधेरा और गाढ़ी भारी हवा। मेरे दिल ने कहा, सीताराम, यहां एक पल भी रुकना खतरनाक है, चल भाग यहां से। पर तभी एक फुसफुसाती आवाज मेरे कानों तक आई, यहां आ जा, यहीं तेरी मंजिल है। वह आवाज कहीं पास से ही आ रही थी।
इतनी धीमी, इतनी रेंगती हुई कि मेरी रूह तक में सिरहन दौड़ गई। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा। बरगद के पेड़ के नीचे अंधेरे में वही सूरत खड़ी थी। अब वह पहले से भी ज्यादा विकृत हो चुकी थी। उसका चेहरा और भी सड़ा हुआ, हड्डियां चमड़ी के बाहर निकलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। उसकी बाहें और लंबी हो गई थी, जैसे कोई मकड़ी अपने शिकार को जकड़ने के लिए फैलाती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसके हर कदम के साथ जमीन जैसे कांपने लगती थी। पेड़ की टहनियां खुद ब खुद हिलने लगीं, जैसे वे भी उस सूरत के स्वागत में झूम रही हों। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पैरों ने मानो साथ छोड़ दिया। कलेजा मुंह को आने लगा। मैंने कांपती आवाज में भगवान को पुकारा, हे भोलेनाथ, बचा लो। पर वह सूरत तो जैसे मेरी हर सांस के करीब आती जा रही थी। अब वह महज कुछ ही कदम दूर थी। तभी बरगद के पेड़ के ऊपर से एक तेज हवा का झोंका आया। पेड़ की जड़ों में कहीं कोई हलचल हुई। एक टूटी हुई मिट्टी की मूर्ति, जो शायद किसी समय शिवजी की रही होगी, धरती पर गिर गई। उस मूर्ति का टूटा सिर ठीक मेरे सामने आकर रुका। मैंने झुककर उसे देखा। शिवजी का चेहरा मिट्टी में सना हुआ था, पर आंखों में अब भी वही करुणा, वही शक्ति थी। मेरे मन में कहीं से एक साहस फूटा। मैंने उस टूटी हुई मूर्ति को उठाया और अपने दिल के पास जोर से दबा लिया। तभी सूरत ने एक झंझनाती, गूंजती हुई आवाज में चिल्लाया, यहां कोई तेरा भगवान नहीं आएगा, सीताराम। उसकी चीख से हवा कांप गई। पेड़ की शाखाएं बेकाबू होकर लहराने लगी। मिट्टी हवा में उड़ने लगी। पर मैं अब डगमगाया नहीं। मैंने अपनी पूरी ताकत से शिवजी के नाम का जाप शुरू कर दिया। एवं नमः शिवाय, एवं नमः शिवाय। जैसे जैसे मैं जप कर रहा था, सूरत की चाल लड़खड़ाने लगी। उसका चेहरा और विकृत होने लगा और उसकी चमड़ी से धुआं निकलने लगा। वह गुर्राई, चिल्लाई, पर मैं और भी जोर से झप करता गया। एवं नमः शिवाय, एवं नमः शिवाय। जैसे जैसे जाप बढ़ा, वैसे वैसे उस सूरत की चीखें तेज होती गईं। आखिरकार एक दर्दनाक चीख के साथ वह सूरत धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवा शांत हो गई। पेड़ स्थिर हो गए। धरती सुन्न पड़ गई। मैं घुटनों के बल वहीं गिर पड़ा। सांसें बेतरतीब चल रही थीं, पर अब मेरे आसपास बस घना सन्नाटा था और शिवजी की टूटी हुई मूर्ति मेरी हथेलियों में थी। बरगद के पेड़ के नीचे टूटी हुई शिवजी की मूर्ति हाथ में थामे मैं कुछ देर तक वैसे ही घुटनों के बल बैठा रहा। मेरा शरीर थकान, डर और चोट से जर्जर हो चुका था, लेकिन अब एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। शायद इसलिए कि अभी के लिए वह भयानक सूरत गायब हो चुकी थी, पर मेरे मन के किसी कोने में एक डर अब भी दुबका बैठा था। क्या वाकई सब खत्म हो गया है? थोड़ी देर बाद मैंने खुद को संभाला। हिम्मत जुटाकर उठ खड़ा हुआ। घुटनों में अब भी दर्द था, पर चलना जरूरी था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अभी भी हर ओर घना जंगल ही था, लेकिन अब मुझे दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखी। वह रोशनी बहुत धुंधली थी, जैसे किसी छोटे से दिए की लौ, पर इस घनघोर अंधेरे में वह एकमात्र आस थी। मैंने बिना सोचे समझे उस रोशनी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ों की जड़ों को पार करता, कांटों से कपड़े चीरता, रुकी हुई सांसों के साथ मैं उस उजाले की तरफ बढ़ता गया। रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। जमीन उबड़ खाबड़ थी। कहीं कहीं पांव फिसलता, कहीं झाड़ी में अटकता। पर उस वक्त मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। पीछे लौटने का सवाल ही नहीं उठता था। जैसे जैसे मैं रोशनी के करीब आता गया, एक अजीब सी बात महसूस होने लगी। मुझे लग रहा था कि मैं उसी जगह के चक्कर लगा रहा हूं। बरगद का वही सूखा पेड़, वही टूटी हुई मूर्ति, वही राख धूल से भरी जमीन, हर तरफ वही नजारा बार बार सामने आ रहा था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे घूम घूम कर एक ही जगह वापस ला रही हो। दिल तेजी से धड़कने लगा। पसीना बदन पर सूखने लगा था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से पूछा। मैं तो सीधा रोशनी की तरफ जा रहा था, फिर वापस कैसे? तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, कहां था ना सीताराम, यहां से कोई नहीं बचता। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने तुरंत पलट कर देखा। वह सूरत फिर से मेरे पीछे खड़ी थी। इस बार उसका रूप और भी भयावह हो चुका था। चेहरे की जगह बस एक काला गड्ढा था, जिससे काली धुआं सी लहरें निकल रही थी। उसके हाथ अब इतने लंबे हो चुके थे कि वो जमीन तक घसीट रहे थे और उसके नाखूनों से धूल उड़ रही थी। मैंने डर के मारे कदम पीछे खींचे, पर पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। सूरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी हर हरकत से अजीब सी चरचराहट हो रही थी, जैसे सूखी लकड़ियों को मरोड़ने पर होती है।
उसने अपने लंबे नाखूनों वाला हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। ठंडी ठंडी हवा में उसकी सड़ी बदबू और भी तीखी हो गई थी। चल सीताराम, तेरा इंतजार बहुत दिन से था। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज सीधे मेरे कानों के अंदर नहीं बल्कि मेरी आत्मा के भीतर गूंज रही थी। मैंने फिर से शिवजी की मूर्ति को कसकर पकड़ लिया। हाथ कांप रहे थे पर होश अब भी बाकी था। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। जैसे जैसे मैंने मंत्र दोहराया, मेरे चारों तरफ की हवा में एक कंपन सा फैलने लगा। पेड़ हिलने लगे, धूल उड़ने लगी। सूरत एक कदम पीछे हटी, उसका रूप थोड़ा धुंधलाने लगा। मैंने मंत्र और भी तेज कर दिया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। अब वह सूरत तेजी से पीछे हटने लगी, चीखती हुई, गुर्राती हुई। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी, पेड़ पौधे कांपने लगे और धूल धुआं एक भंवर बनकर उसे अपने साथ खींचने लगा। आखिरकार एक भीषण चीख के साथ वह सूरत एक काले धुएं के बादल में बदल गई और हवा में बिखर गई। जंगल एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। सांसें टूट रही थीं, शरीर थक कर चूर हो गया था, पर अब मन में एक हल्की सी उम्मीद की किरण फूट चुकी थी। जंगल एक बार फिर सन्नाटे में डूब चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा था, लेकिन उस अंधेरे में अब एक हल्की सी राहत महसूस हो रही थी। मैं कुछ देर तक वहीं जमीन पर बैठा रहा, अपने फटे पुराने कपड़ों में मिट्टी सने हुए, शिवजी की टूटी हुई मूर्ति को छाती से लगाए। सांसें धीरे धीरे स्थिर हो रही थीं। लग रहा था जैसे एक लंबी लड़ाई के बाद थोड़ी राहत मिली हो। जब थोड़ी ताकत लौटी तो मैंने खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ। अब मेरा पहला मकसद था जंगल से किसी भी तरह बाहर निकलना। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। अंधेरे में अब भी वही वीरानी थी, पर दूर कहीं से एक हल्की सी रोशनी आती दिख रही थी। रोशनी बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने पहले देखी थी, पर इस बार वह थोड़ी ज्यादा स्थिर लग रही थी, थोड़ी ज्यादा असली। मैंने एक गहरी सांस ली, शिवजी की मूर्ति को सीने से लगाकर धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। रास्ता अब भी आसान नहीं था। कभी कभी कोई सूखी शाख मुझे चेहरे पर चिपकती, कभी कोई बेल मेरे पैरों में उलझती, पर मैं अब बिना रुके आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब मेरे मन में डर से ज्यादा जिद थी, जिंदा लौटने की जिद। जैसे जैसे मैं रोशनी के पास पहुंचा, मुझे आवाजें भी सुनाई देने लगी, हल्की हल्की बातें, जैसे कोई 2-3 लोग आपस में फुसफुसा रहे हों। कौन होगा इस वीराने में? मेरे मन में सवाल उठा, पर अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जो भी हो, सामने जाना ही था। आखिरकार मैं एक खुली जगह पर आ पहुंचा, जहां कुछ लोग एक छोटे से मंदिर के पास बैठे थे। मंदिर बहुत पुराना और टूटा फूटा था, पर उसके अंदर एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ टिमटिमा रही थी। वह लोग धोती कुर्ता पहने हुए साधारण से ग्रामीण लग रहे थे। उनके चेहरों पर गंभीरता थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। एक बूढ़ा आदमी उठकर मेरे पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बिना कुछ पूछे मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, आ गया बेटा, तेरा इंतजार था। उसके शब्द सुनकर मेरे शरीर में एक बार फिर ठंडी लहर दौड़ गई। इंतजार? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? बूढ़ा आदमी धीमे से मुस्कुराया और बोला, यह जंगल यूं ही किसी को नहीं बुलाता बेटा। यहां जो आता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में फिर डर घर करने लगा। क्या ये लोग असली हैं, या फिर ये भी उसी डरावनी ताकत का हिस्सा हैं? बूढ़ा आदमी धीरे से आगे बढ़ा और मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। फिर उसने इशारा किया, आजा बेटा, दिए के पास बैठ, तेरा डर अब यहीं खत्म होगा। पर मेरे कदम रुक गए थे। मेरे अंदर का कोई कोना चीख चीख कर कह रहा था, यह कुछ ठीक नहीं है, यहां भी कुछ बहुत बड़ा धोखा है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बाकी के लोग अब भी उसी तरह मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। तभी मंदिर के अंदर जलता हुआ दिया अचानक से हिलने लगा। उसकी लौ नीली हो गई। चारों तरफ हवा सिहरने लगी, मिट्टी उड़ने लगी, और तभी मंदिर के अंदर से वही भयानक आवाज गूंजी, सीताराम, तेरा समय पूरा हो चुका है। मैंने चौंक कर देखा। मंदिर के भीतर वह सूरत फिर से उभर आई थी, इस बार और भी विकराल रूप में। उसके पीछे खड़े सभी लोग, बूढ़ा आदमी और बाकी सब, धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगे। उनकी हड्डियां चरमराने लगीं, चेहरे पिघलने लगे,
और सब एक अजीब सी घुलती हुई चीख के साथ हवा में गायब होने लगे। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जड़ हो गए थे। सूरत अब मंदिर से बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और मुंह से काली धुआं निकल रही थी। उसकी छाया धीरे धीरे मेरे ऊपर फैलने लगी थी। मंदिर से बाहर निकलती वह भयानक सूरत अब मेरे सामने खड़ी थी। उसका विकृत चेहरा, फटी चमड़ी, सफेद चमचमाती आंखें और मुंह से निकलती काली धुंध, सब कुछ ऐसा था जो किसी भी इंसानी दिमाग को पागल कर सकता था। सूरत ने अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ाईं। हवा में अजीब सी गंध भर गई थी, सड़ी हुई आत्माओं की बू जो मेरे फेफड़ों को अंदर से जला रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। हाथों से शिवजी की टूटी हुई मूर्ति भी अब जैसे फिसलने लगी थी, लेकिन मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया, जैसे वही मेरी आखिरी ढाल हो। सूरत की आवाज गूंजी, इतनी गहरी कि लगता था जमीन भी कांप उठेगी। बहुत भाग लिया सीताराम, अब सरेंडर कर दे। हर शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था, लेकिन मेरी आत्मा अब भी लड़ रही थी। मुझे बचना था, किसी भी हालत में बचना था। सूरत ने कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ जमीन पर दरारें पड़ रही थीं। मंदिर के टूटे हुए पत्थर खड़खड़ाने लगे थे। हवा चिल्ला रही थी, जैसे वह भी इस दृश्य से डर गई हो। तेरा समय खत्म हो चुका है, वह फुफकारती रही। आ जा, आ मेरी बाहों में और हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगा। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। शिवजी की छोटी सी मिट्टी की मूर्ति अब भी मेरे हाथ में थी। मैंने उसे अपने माथे से लगा लिया। उस मिट्टी में न जाने क्या शक्ति थी कि उसकी छुअन से मेरे अंदर एक नई ऊर्जा दौड़ पड़ी। तभी सूरत ने एक तेज दहाड़ मारी और जमीन पर अपने लंबे लंबे हाथों को पटक दिया। पूरा मंदिर और उसका आंगन थर्रा उठा। दरारें चौड़ी हो गईं और मेरे पैरों के नीचे की जमीन दरकने लगी। अब कोई बचा नहीं सकता तुझे, सूरत चीखती रही। मैंने आंखें खोली। अब डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा शांत साहस था। मैंने मूर्ति को सिर के ऊपर उठाया और पूरी शक्ति से पुकारा, एयूएम नमः शिवाय। एकाएक मंदिर के आसमान में बिजली कौंधी। तेज गड़गड़ाहट के साथ ऊपर से एक मोटी बिजली की लकीर गिरी और सीधे उस सूरत के ऊपर आकर गिरी। सूरत एक भयानक चीख के साथ हवा में फटने लगी। उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि जंगल के जानवर भी दहाड़ते हुए इधर उधर भागने लगे। मंदिर की टूटी हुई दीवारें कांपने लगीं, पेड़ अपनी जड़ें छोड़ने लगे और कुछ ही पलों में वह सूरत एक धुएं का गुब्बार बनकर पूरा हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। शिवजी की मूर्ति अब भी मेरे सीने पर रखी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उन आंसुओं में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुक्ति थी। चारों ओर फैला सन्नाटा अब शांति में बदल गया था। जंगल अब भी था, पर अब उसमें वह घुटन नहीं थी। हवा अब भी बह रही थी, पर उसमें सड़ी बदबू नहीं थी। सब कुछ बदल चुका था। शांति की उस चादर में लिपटा मैं कुछ देर तक वैसे ही जमीन पर पड़ा रहा, बिल्कुल थका हुआ, भीतर से टूटा हुआ, पर अब भी जिंदा। शिवजी की टूटी हुई मूर्ति अब भी मेरे सीने पर रखी थी और उसके स्पर्श से जैसे मेरे मन में एक नई शक्ति का संचार हो रहा था। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे खुद को संभाला। शरीर अब भी दर्द कर रहा था, घाव जल रहे थे, पर अब भीतर एक अदृश्य हिम्मत थी। अब बस इस जंगल से बाहर निकलना है, मैंने मन में ठान लिया। चारों तरफ देखा। अंधेरा अब भी पसरा था, पर अब वह अंधेरा डरावना नहीं था, बल्कि एक थकी हुई चुप्पी में डूबा था। दूर कहीं हल्की सी पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई मशाल या शायद किसी गांव का सिरा। मैंने अपने फटे पुराने कपड़े ठीक किए, शिवजी की मूर्ति को जेब में सुरक्षित रखा और लड़खड़ाते कदमों से उस रोशनी की ओर बढ़ चला। पेड़ अब भी थे, पर उनके बीच से गुजरते समय अब कोई अदृश्य हाथ मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। हवा अब भी थी, पर उसमें अब फुसफुसाहट नहीं थी। चलते चलते न जाने कितना वक्त बीत गया। हर कदम भारी था, हर सांस जर्जर फेफड़ों में खींचती थी, पर एक बात साफ थी, अब रास्ता खुल चुका है। तभी एक जानी पहचानी सरसराहट फिर से कानों में पड़ी। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। हवा में अचानक फिर से हलचल होने लगी थी। पेड़ों की शाखाएं फिर से कांपने लगी थी। जमीन पर बिखरी पत्तियां घुमड़ने लगी थी। नहीं, मेरे मन ने चीख कर कहा, सब खत्म हो गया था। ये फिर क्या?
अचानक सामने की झाड़ियों में हलचल हुई, कुछ टहनियां टूटी और फिर एक काली आकृति सामने उभरी। न वह औरत थी, न पहले वाली सूरत। यह कुछ और था, जैसे जंगल का अपना कोई आत्मा हो। एक भयंकर अनगिनत चेहरों वाला भूतिया रूप, सैकड़ों आंखें चमकती हुई, सैकड़ों मुंह फटी फटी खामोशी में हिलते हुए एक विकृत साया। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक दलदल जैसी बनने लगी। जमीन पकड़ने लगी मेरे टखनों को, जैसे खुद जंगल अब मुझे निगलना चाहता हो। मैंने जान लगा दी निकलने में। पैर घसीटते हुए, धंसती हुई मिट्टी से लड़ते हुए मैं रोशनी की तरफ दौड़ पड़ा। वह काली आकृति मेरी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसका आकार बड़ा होता जा रहा था। वह पूरी जंगल को निगलती जा रही थी। हर पेड़, हर शाखा, हर जड़ उसकी छाया में समा रही थी। मैंने जेब से शिवजी की टूटी मूर्ति निकाली और उसे सिर के ऊपर उठाकर चिल्लाया, AUM नमः शिवाय। एक बार फिर आसमान में गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी, हवा तूफान में बदल गई। उस काले साये ने एक भीषण चीख मारी। चीख इतनी भयानक थी कि मेरा सिर फटने लगा, पर मैं रुका नहीं। मैंने लगातार मंत्र जपना जारी रखा, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। धीरे धीरे वह काली आकृति पीछे हटने लगी। उसका आकार सिकुड़ने लगा। पेड़ों की जड़ें वापस अपनी जगह खिसकने लगी। हवा थमने लगी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह काली आकृति फटकर हवा में गायब हो गई। सड़क, हाँ, अब सामने पक्की सड़क दिख रही थी, चमकदार डामर की सड़क। दूर एक लाल बत्ती चमक रही थी, शायद कोई चाय की दुकान या पेट्रोल पंप। मैं अपने आखिरी बचे हुए दम से लड़खड़ाते हुए सड़क की तरफ बढ़ चला। सड़क की चमकती हुई पट्टी, लाल पीली रोशनी की झलक और दूर से आती हल्की सी गाड़ियों की आवाजें, यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। पता नहीं कितनी देर बाद मैं फिर से इंसानी दुनिया की झलक देख रहा था। मेरे लड़खड़ाते कदम सड़क की ओर बढ़ रहे थे, पर हर एक कदम के साथ डर अभी भी पीछा कर रहा था। कहीं यह भी कोई धोखा ना हो। जैसे ही मैंने सड़क का किनारा पार किया, एक छोटी सी चाय की दुकान नजर आई। उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की बेंच पर बैठा था, हाथ में चाय का कुल्हड़ लिए हुए। चाय की भाप ठंडी हवा में घुल रही थी और उसकी महक मेरे थके हुए शरीर के लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। मेरे फटे कपड़े, गंदगी से सना शरीर और डर से फैली आंखों को देखकर बूढ़ा आदमी थोड़ा चौंक गया। उसने सवाल भरी नजरों से मुझे देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। मैं बमुश्किल अपनी आवाज निकाल पाया, पानी, थोड़ा पानी मिलेगा। बूढ़ा आदमी बिना कुछ पूछे मेरे सामने एक लोटा रख गया। मैंने झपट कर पानी पिया, जैसे महीनों से प्यासा था। पानी पीने के बाद थोड़ी ताकत आई, सांसें थोड़ी सामान्य हुई। बूढ़ा आदमी कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर धीमे से बोला, बेटा, कहां से आ रहा है इस वीराने में से? मैंने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द गले में अटक गए। कैसे बताता कि किस नरक से बचकर आया हूं? बस सिर झुका लिया। आंखों से आंसू बह निकले। बूढ़ा आदमी समझ गया कि मुझ पर क्या बीती है। वह धीरे से बोला, समझ गया बेटा, तेरी आंखें सब बयां कर रही हैं। फिर वह बेंच से उठकर दुकान के पीछे गया और एक पुरानी सी कंबल निकाल लाया। उसने मुझे ओढ़ा दी। यह इलाका अच्छा नहीं है, बूढ़ा धीरे धीरे बोलता रहा। जो इस जंगल में रात को भटक जाता है, वो फिर कम ही लौटता है। तेरी किस्मत अच्छी है बेटा, तू बच गया। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर एक कंपी दौड़ गई। मतलब जो कुछ मेरे साथ हुआ था वह कोई सपना नहीं था। यह इलाका वाकई भूतिया था। कितने लोग यहां खो गए होंगे, कितनी जानें, कितनी आत्माएं। चाय की दुकान पर अब 2-3 और लोग आ गए थे, शायद किसी पास के गांव से। वे भी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, पर कुछ कह नहीं रहे थे। बूढ़ा आदमी चुपचाप चाय बना रहा था। उसकी झुर्रीदार आंखों में जाने कितने राज छुपे थे। मैंने धीरे से अपनी जेब टटोली। शिवजी की टूटी हुई मूर्ति अब भी मेरे पास थी। मैंने उसे निकाला और अपने माथे से लगाया। मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। अगर यह मूर्ति मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं भी अब तक उस जंगल का हिस्सा बन गया होता। बूढ़े ने मेरे लिए चाय का कुल्हड़ बढ़ाया। मैंने कांपते हाथों से उसे लिया और गर्म चाय की चुस्कियों में अपने बचे खुचे होश को समेटने लगा। रात अब गहरी हो चुकी थी, पर मेरे लिए यह रात हमेशा के लिए बदल गई थी। अब मैं वह सीताराम नहीं रहा था जो कुछ घंटे पहले अपने ऑटो में सवारी ढूंढ रहा था। अब मैं वह इंसान था जिसने मौत को आंखों में देखा था, डर को छका था और भगवान की कृपा से लौट आया था। चाय की गर्माहट से मेरा शरीर थोड़ा सामान्य होने लगा था। हवा अब भी ठंडी थी, पर अब उसमें वह घुटन, वह डर नहीं था
जो जंगल के भीतर महसूस हो रही थी। बूढ़ा दुकानदार धीरे धीरे अपनी दुकान समेटने लगा। चाय का कुल्हड़ थामे हुए मैं सड़क के किनारे बैठा था, आसमान में टिमटिमाते तारे देखता हुआ। आसमान भी जैसे मेरी इस जीत का मूक साक्षी बना था। थोड़ी देर बाद बूढ़ा मेरे पास आया। उसने धीरे से पूछा, कहाँ जाना है बेटा? मैंने कांपती आवाज में कहा, कोलकाता, अपने घर। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, थोड़ी देर में एक ट्रक जाएगा शहर की ओर, अगर चाहे तो लिफ्ट ले सकता है। मैंने सिर हिला दिया। अब और चलने की ताकत नहीं थी, बस किसी तरह घर पहुंच जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद सड़क पर दूर से ट्रक की हेडलाइट्स चमकी। उसकी घर घर आती आवाज सुनते ही मेरा दिल धक धक करने लगा। ट्रक धीरे धीरे पास आया और दुकान के सामने रुका। ड्राइवर ने खिड़की से झांक कर बूढ़े से कुछ बात की, फिर मेरी तरफ इशारा कर दिया, चढ़ जा भाई, शहर तक छोड़ दूंगा। मैंने बिना वक्त गंवाए ट्रक की ओर बढ़ा। बूढ़ा आदमी जाते जाते बोला, जाते जाते शिवजी का नाम लेते रहना बेटा। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं दिखता वही असली होता है। उसकी यह रहस्यमयी बात मेरे दिल में कहीं चुभ गई, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस नम आंखों से उसे देखा और ट्रक पर चढ़ गया। ट्रक धीरे धीरे सड़क पर दौड़ने लगा। हवा में अब एक अलग सी आजादी थी। दूर जंगल पीछे छूटता जा रहा था और उसके साथ साथ मेरा वह खौफनाक अनुभव भी। पर क्या वाकई वह सब पीछे छूट गया था? मैं ट्रक की सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया। थकान से आंखें बंद होने लगीं, पर जब भी आंखों के कोनों से नींद उतरती तो वही भयानक सूरतें, वही काले धुएं के साए मेरे जहन में तैरने लगते। अचानक मुझे एहसास हुआ कि जेब में रखी शिवजी की मूर्ति गर्म हो रही है। मैंने जेब में हाथ डालकर उसे निकाला। मूर्ति अब भी टूटी हुई थी, पर उसमें से एक हल्की सी गर्माहट निकल रही थी, जैसे वह मुझे अब भी सुरक्षा दे रही हो। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और फिर मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए आंखें बंद कर लीं। रास्ता लंबा था। गाड़ियों की आवाजें, ट्रक के इंजन की घरघराहट, सड़क पर बिखरी चांदनी, सब कुछ मिलकर एक अजीब सी लोरी गा रहे थे, जो मुझे धीरे धीरे नींद की गोद में ले जा रही थी। लेकिन तभी ट्रक के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। मैं झटका खाकर आगे को गिरते गिरते बचा। क्या हुआ? मैंने घबरा कर पूछा। ड्राइवर ने शीशे से बाहर देखा और बोला, सामने कोई औरत खड़ी है, सड़क के बीचों बीच। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। औरत इस वीराने में? मैंने डरते डरते बाहर झांका। वही सफेद साड़ी में लिपटी एक धुंधली सी आकृति बिल्कुल सड़क के बीच खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी मौजूदगी से पूरा माहौल भारी हो गया था। ड्राइवर गुस्से में बड़बड़ाया, इन भूतिया रास्तों पर कोई मजाक कर रहा है शायद। और फिर उसने ट्रक का हॉर्न बजाया, पर वह साया वहीं का वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल अडोल। मेरे हाथ पसीने से भीगने लगे। जेब में रखी शिवजी की मूर्ति को मैंने और कसकर पकड़ा। मन ही मन दोहराने लगा, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। ड्राइवर ने झुंझलाकर ट्रक थोड़ा पीछे लिया और साइड से उस आकृति को चीरते हुए आगे बढ़ा। जब ट्रक उसके पास से गुजरा तो मैंने एक झलक में देखा, वह कोई औरत नहीं थी, बल्कि बस एक खाली साड़ी थी जो हवा में तैर रही थी, बिना किसी शरीर के। मेरी सांस रुक गई, पर मैंने नजरें फेर ली। अब और डर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। बस मन ही मन एक ही प्रार्थना कर रहा था, जल्दी से घर पहुंचा दो भगवान, जल्दी से। ट्रक अब फिर से तेज गति से दौड़ रहा था और पीछे सड़क के किनारे वह सफेद साड़ी धीरे धीरे धुंध में गायब होती जा रही थी। ट्रक लगातार दौड़ता रहा। सड़क के किनारे झाड़ियां पीछे छूटती रहीं और धीरे धीरे कोलकाता शहर की हलचल भरी रोशनी नजर आने लगी। शहर की रोशनी देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी हल्की गर्माहट भर गई, जैसे बरसों बाद कोई ठंडी बर्फ से भरे अंधेरे से निकलकर सूरज की रोशनी में आया हो। ड्राइवर ने एक चौराहे के पास ट्रक रोक दिया। आगे खुद ही जाना पड़ेगा भाई, उसने सूखी आवाज में कहा। मुझे यहीं से दूसरी तरफ जाना है। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। ट्रक से उतरकर मैं सड़क पर आ गया। चारों तरफ हल्का शोर था, दुकानों की आवाजें, रिक्शों की घंटियां, दूर से आती बसों की आवाज। सब कुछ सामान्य था, पर मेरे भीतर अब भी एक तूफान चल रहा था। जेब में रखी शिवजी की मूर्ति को मैंने फिर से छुआ। अब वह ठंडी हो चुकी थी, पर उसके स्पर्श में अब भी एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वह कह रही हो, तू अब सुरक्षित है। मैंने अपने कदम अपने घर की ओर बढ़ा दिए। हर एक कदम भारी था, पैर कांप रहे थे, पर दिल में अब भी वही जिद थी,
घर लौटना है किसी भी हालत में। गली में पहुंचा तो देखा सड़क के किनारे खड़ी चाय की दुकानें, ठेले, रिक्शे सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। कोई नहीं जानता था कि एक इंसान किस मौत को चीरकर उनके बीच से गुजर रहा है। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दस्तक दी। कुछ पल बाद मां ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही वह चौंक गई। सीताराम, उसकी चीख सी निकली। कैसे हाल बना रखा है, कहां रह गया था बेटा? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस मां के पैरों में गिर गया। मां ने मुझे उठाकर गले से लगा लिया। उसका कांपता हुआ हाथ मेरी पीठ सहला रहा था। मां की गोद में सर रखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा, जैसे बरसों का दर्द बाहर निकल रहा हो। घर के भीतर आया। छोटा सा कमरा, पुरानी दीवारें, पर इस वक्त वह सब किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मैं चुपचाप एक कोने में बैठ गया। मां खाना लाई, पर मेरा गला सूख चुका था। एक निवाला भी निगलना मुश्किल था। बस पानी का एक घूंट लिया और तकिए पर सिर रखकर लेट गया। आंखें बंद की तो वही जंगल, वही भूतिया सूरतें, वही काला धुआं फिर से सामने तैरने लगे। पर अब मैं जानता था यह डर मुझे तोड़ नहीं सकता। मैं उसे देख चुका था, भोग चुका था और अब उससे लड़ना सीख चुका था। रात के गहरे सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, मैं उठकर खिड़की के पास गया। चांदनी सड़क पर फैली थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने जेब से टूटी हुई शिवजी की मूर्ति निकाली। उसे चूमकर खिड़की के पास एक छोटे से मंदिर में रख दिया। फिर हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद बाबा, मुझे नया जीवन देने के लिए। अब भी जब कभी रात के अंधेरे में अचानक कोई साया दिखता है या कोई हवा की सरसराहट कानों में गूंजती है तो दिल जोर से धड़क उठता है। पर अब मैं डरता नहीं। अब मैं जानता हूं कि डर हमेशा रहेगा, पर हिम्मत उससे बड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई।